हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को हम कैसे डिजाइन करते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से डाटा हमारे पास निकल के आते हैं जो कि डिजाइन पैरामीटर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सारे डिजाइन पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड डिस्कस हम जो कर रहे हैं, मेरा जो एनालिसिस जो हो रहा है वो बेस्ड ऑन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। क्या है मेरा सिंगली रीइंफोर्स्ड, और सिंगली रीइंफोर्स्ड जो बीम होता है उसमें हमारा जो है रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो एक जोन में किया जाता है। कौन जोन में किया जाता है? न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन में दिया जाता है। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स बीम जो होता है उसमें हमारा रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ किस में प्रोवाइड किया जाता है? टेंशन जोन में। जबकि डबली रीइंफोर्स बीम जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि रीइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइडेड बोथ कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो टेंशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब उस टाइप के बीम को हम क्या बोलते हैं? डबली रीइंफोर्समेंट बीम बोलते हैं। लेकिन आजकल जो हमारा जो बीम डिजाइन होता है वो डबली रीइंफोर्स बीम डिजाइन होता है, ना कि हमारा सिंगली रीइंफोर्स बीम डिजाइन होता है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। ये हमारा कुछ बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, कुछ बेसिक पैरामीटर है उसको समझ लेते हैं। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है और इस बीम की ये क्या है? हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर हुआ? ये हमारी बीम है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस। ओके, यहाँ पे हमारा जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है? रेनफोर्समेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी डैश। इसको क्या बोला जाता है? डी डैश। डी डैश को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर बोलते हैं। डी डैश को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर बोलते हैं। और इस टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टोटल डेप्थ में से अगर हम डी डैश में से को घटा दें, डी में से डी डैश को घटा दें तो क्या आ जाएगा? हमारा डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी, स्मॉल डी आ जाएगा। और इस स्मॉल डी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। याद रखेंगे इसको, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या इतना? चलिए, क्लियर हुआ। तो इसका जो होता है ना, हम जो एनालिसिस करेंगे न्यूट्रल डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो जो एनालिसिस होता है वो स्ट्रेन डायग्राम से एनालिसिस होता है। कहाँ से हम करते हैं इसका एनालिसिस? स्ट्रेन डायग्राम से। स्ट्रेन डायग्राम इसका कैसा होता है? तो वो होता है लीनियर। कैसे होता है लीनियर? ये किसने कहा था? एज पर बर्नौली। कि कौन कहा था? साइंटिस्ट था बर्नौली। ठीक है, वो बर्नौली ही कहा था कि इसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेन डायग्राम भी दिया था वही दिया था। क्लियर हुआ? अब ये डायग्राम आपको कहाँ मिलेगी? तो IS 800 2000। ओके स्टूडेंट्स, IS 800 2000 में आपको मिल जाएगा। ये कोड किसका है? ये LSM का एक कोड है जिसमें सारी डाटा, डिजाइन पैरामीटर से रिलेटेड जितनी भी डाटा होती है वो सारी आपको कहाँ मिलेगी? इस कोड के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा वो सारा चीज़ आपको कोड में मिल जाएगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। चलो, तो ये कोड आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोड या तो डाउनलोड कर सकते हैं IS कोड, ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए हम अब स्ट्रेन डायग्राम पर डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा है स्ट्रेन डायग्राम है। क्या है स्ट्रेन डायग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कोई बीम है, सिंगली रीइंफोर्स बीम है। दिस इज अ सिंगली रीइंफोर्स बीम। इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारा वो कुछ ये है। क्लियर हुआ? इसका स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया कैसा बनता है? लीनियर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेन डायग्राम जो इसका बनता है वो कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ठीक है, अब देखो ये लीनियर जो डायग्राम हमारा बन रहा है ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस O। क्लियर हुआ? इसका मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है एक्सट्रीमी फाइबर पे वो होता है हमारा कितना? वो होता है 0.0035। कितना होता है? 0.0035। ये भी आपको कोड में डाटा मिल जाएगी। ओके, ये एजम्पशन भी लिया गया है। ओके, अब इसका जो टेंशन पर होता है वो कितना होता है?
तो 0.87 FY अपॉन ES अब प्लस 0.002। अब 0.002 कहाँ होता है स्टूडेंट? तो 0.002 जो होता है इसके निचले फाइबर पे होता है। ओके स्टूडेंट, 0.002 क्लियर हुआ। इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, जबकि अभी तो हम स्ट्रेस का एनालिसिस नहीं करूंगा, सिर्फ स्ट्रेन डायग्राम से हमको मतलब है। लेकिन स्ट्रेस को जो डायग्राम बनता है वो किस इस तरह से बनता है, इस कुछ ऐसे बनता है। यहाँ तक आएगा स्ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्या आएगा स्ट्रेट, और यहाँ से ये फिर पैराबोलिक आएगा। ओके, एंड न्यूट्रल एक्सिस पर आकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्ट्रेट है। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्या है स्ट्रेट, और ये पोर्शन हमारा क्या है, पैराबोलिक है पोर्शन। ठीक है, ये भी ग्राफ आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, आपको कोड में दिखाई दे देगा। ठीक है, आप कोड में विजिट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 67 से 68 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम क्लियर हुआ। अब देखो, ये टोटल डेप्थ है, ये डेप्थ मेरा क्या था यार, बोलो, ये डेप्थ हमारा क्या था, स्मॉल डी था ना। तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डेप्थ है इसको हम बोलते हैं एक्स यू लिम। क्या बोलते हैं, एक्स यू लिम। एक्स यू लिम कहने का मतलब हुआ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हुआ। अब देखो, जब ये डिस्टेंस एक्स यू लिम है तो ये डिस्टेंस हमें तो पता चल ही जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स यू लिम। यार बोलो, क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स यू लिम। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अब देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका कुछ नाम दे लेते हैं। ये ओ है, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जब यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, पहले इसको लिख सकते हैं फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। ओके, क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी आर क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है तो सिमिलर ट्रायंगल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं कह सकता हूँ ओ सी अपॉन का ओ बी, ओ सी अपॉन का ओ बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन का ए बी, सी डी अपॉन का ए बी। क्या मैं इतना कह सकता हूँ, हाँ कह सकते हैं। कहाँ से कह सकते हैं, तो लीनियर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से कह सकते हैं। क्या इतना तक क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि क्या आता है रिजल्टेंट हमारा। ओके, तो ओ सी की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्या है हमारा ओ सी, एक्स यू लिम। ओ सी क्या है हमारा, एक्स यू लिम, एक्स यू लिम। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन ओ बी क्या है, डी माइनस एक्स यू लिम, डी माइनस का एक्स यू लिम। क्लियर हुआ। इज इक्वल्स टू ओ सी, सॉरी सी डी क्या है हमारा 0.0035 अपॉन ए बी क्या है हमारा, तो 0.87 FY अपॉन का ES प्लस 0.002। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अब इसी डायग्राम से हम एक्स यू लिम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ किस पे, उसमें दो टर्म आएगा, सॉरी फाइनली जो आएगा हमारा वो करेगा ग्रेड ऑफ स्टील पे। क्या करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है, वो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला जब हम फाइंड आउट कर लेंगे फाइनली तब पता चलेगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा मिटा दो। अब देखो ये हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको उलट देते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए इतना थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हो। नीचे में मैं लिख लूँ एक्स यू लिम। क्लियर हुआ। इसको मैं लिख लूँ 0.87 FY अपॉन में ES प्लस का 0.002 अपॉन में क्या लिखे 0.00035। नहीं, अब देखो इसको हम अगर भाग दे लेते हैं तो क्या आ जाएगा, D बाई एक्स यू लिम। अरे यार बोलो, D अपॉन एक्स यू लिम अब माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002
और टोटल का बट्टा है 0.0035। क्लियर हुआ क्या? अब देखो d अपॉन एक्सयूलिम इज इक्वल्स टू, उधर माइनस में है, इधर माइनस में है तो उधर क्या चला जाएगा? प्लस में जाएगा। अरे यार बोलो, जाएगा कि नहीं? प्लस 0.002 अपॉन का 0.0035 प्लस 1। अब प्लस 1 जो है, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? d अपॉन एक्सयूलिम इज इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन का ES अब प्लस 0.002 प्लस 0.0035। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 0.0035। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अब देखो इसको हम जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? d अपॉन एक्सयूलिम इज इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन का ES अब प्लस, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.000, ये कितना है? 20 है और ये 35 है, तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? 0.0055। नहीं, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अब देखो, फिर अब इसको हम क्या करते हैं? कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हम चेंजिंग यहाँ पे करेंगे, तो ये d अपॉन एक्सयूलिम जो है ये इक्वल टू इतना है। फाइनली हमें निकालना क्या है? एक्सयूलिम निकालना। एक्सयूलिम मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए इसको मैं ऊपर कर लूँ, इसके मैं नीचे कर लूँ, तो उधर इसको मल्टीप्लीकेशन में भेज दूंगा d को। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं इधर से। ओके, अब देखो मेन इसका जो प्रॉपर्टी था, लीनियर डायग्राम, लीनियर प्रॉपर्टी लगाना था, सिमिलर प्रॉपर्टीज का रूल बस फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम इसको फिर कर देते हैं ऊपर नीचे। एक्सयूलिम को मैं ऊपर रख लेता हूँ और डी को मैं नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, तो 0.0035 अपॉन में क्या आ जाएगा? 0.87 FY अपॉन का ES प्लस का 0.0055, नहीं कुछ ये आ जाएगा। अब मैं एक्सयूलिम निकालना चाहूँगा तो एक्सयूलिम बराबर क्या हो जाएगा? 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन का ES अब प्लस 0.0055 इंटू में क्या आ जाएगा? होल में, इंटू में D आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, इंटू में D आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारा निकल के आ गया जनरल फार्मूला ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब जनरल फार्मूला में हम सारे ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि माइल्ड स्टील के ग्रेड के लिए कितने होगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर हम बात करेंगे HYSD के लिए, हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील बार के लिए क्या होगा। अलग अलग प्रकार के स्टील बार के लिए अलग अलग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अलग अलग प्रकार के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील। क्या करेंगे? ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील कितने होते हैं? तो ग्रेड ऑफ स्टील होता है माइल्ड स्टील, एक क्या होते हैं? माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं? FE, या इसको बोल सकते हो FY 250। क्या बोलते हो? FY 250। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा HYSD बार। क्या होती है? HYSD बार। और HYSD का दो मतलब ग्रुप होता है, एक 415 का होता है, मतलब FY 415 एंड FY 500, ठीक है। तो ये दो ग्रुप होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब यहाँ पर जो हमारा दिखाई दे रहा है FY, यहाँ पर हम पुट करेंगे फर्स्ट फॉर माइल्ड स्टील, फॉर कितना? FY 250। क्लियर हुआ? तो एक्सयूलिम जो हमारा निकल के आता है वो आता है 0.53D। क्या आती है? 0.53D। अगर जो हमारा यही चीज़ बदल जाता है फॉर HYSD 415 के लिए, फॉर 400 FY कितना? 415 ना, 415 के लिए, तो एक्सयूलिम जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्सयूलिम जो हमारा निकल के आएगा वो 0.48D आएगा। क्या आएगा? 0.48D आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेंगे फॉर FY 500 के लिए। तो हमारा जो एक्सयूलिम आता है, एक्सयूलिम वो आता है हमारा कुछ इस प्रकार से
0.6D क्या आती है 0.6D। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग आते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ ना? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आप चाहें तो 550 के लिए भी निकाल सकते हैं, फॉर FY 550 के लिए भी, ओके। तो 550 के लिए जो होता है ना एक्चुअली वो हमारा होता है 0.44D। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली आपके आरसीसी में जो यूज होता है 415 और 500 के लिए, या फिर माइल्ड स्टील के लिए, 3 ही ज़्यादा ग्रेड ऑफ स्टील का यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड डाउट सारी क्लियर हुआ होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो आपको दे सकता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, ऑप्शन बी में दे सकता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, सी में बोथ एंड डी में नन ऑफ दी अबव। तो आप किस में टिक करके आएंगे? ग्रेड ऑफ स्टील पे। जबकि हम आगे बताएंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो बोथ पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पर भी एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी, ओके स्टूडेंट्स। वो फॉर्मूला से पता चल जाएगा कि कौन कौन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अभी हमें पता चल गया था, फाइनल जो मेरा फॉर्मूला था उसमें ES आया था। ES यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। और वो क्या होता है? कुछ फिक्स वैल्यू होती है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होती है। तो ये हमारे वैल्यू फिक्स है। अगेन इसमें और तो कोई चीज़ है नहीं, सब चीज़ कॉन्स्टेंट है। एक ही वेरिएबल पैरामीटर आ रहा है, क्या? FY। और FY क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है। क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है। आपको आरसीसी में कहीं दिखाई दे सकता है FE दिखाई देगा, FE 250, ठीक है ना, FE 415, FE 500, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, वो भी FY ही है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? आई होप कि क्लियर हुआ होगा ग्रेड ऑफ स्टील एंड न्यूट्रल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके। थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।